भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज की पावन श्री चरण कमलों में दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहत्व की कृपा प्रार्थना करती हूँ। परम गुरुदेव नित्य लीला पर श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर भगवान व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो, हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि जय युक्त हो, वृंदावन विहारी श्री राधा गोविंदे भगवान जय युक्त हो। हम सभी सायकालीन कक्षा में श्रवण कर रहे हैं। निरंतर प्रत्येक शाम को भगवान गौर हरि के जो पार्षद हैं, जिन्होंने उनके मनोभीष्ट के लिए जो जिस युग धर्म हरिनाम संकीर्तन को भगवान ने प्रतिज्ञा की कि संपूर्ण विश्व के नगर नगर ग्राम ग्राम में मेरे नाम का प्रचार होगा, इस मनोभीष्ट की पूर्ति में जिन लोगों ने भगवान की सेवा की, सहयोग किया, ऐसे पवित्र जो भगवत जन है, उनका हम चरित्र श्रवण कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया श्री गंगा माता गोस्वामिनी जी का चरित्र, जो एक राज परिवार में जन्म लेती है, राजपुत्री है, फिर भी भगवान की सेवा के लिए भगवान के चरणों में अनुरक्ति लेकर अपना संसार का अनुराग छोड़कर आ जाती। आज हम इसी क्रम में श्रवण करने जा रहे हैं, जिनके हम कीर्तन याद कर रहे हैं आजकल। लोचन वले से ही पापी एला और गेला, लोचन दास ठाकुर जी। आज ठाकुर जी ने इनके चरित्र को हमारे लिए रखा है, हम इनके चरित्र को श्रवण करें। ऐसे लोचन दास ठाकुर जी जो नित्यानंद प्रभु में जिनकी विशेष श्रद्धा है, गुरु तत्व में, से लोचन दास ठाकुर जी का आज हम चरित्र श्रवण करेंगे। श्री लोचन दास ठाकुर सन 1527 ईस्वी में वर्धमान जिले के कटोचा महकुमा में गुस्करा रेलवे स्टेशन से 5 कोस उत्तर की तरफ को नामक गांव में, उस गांव का नाम है को, जो हम बोलते हैं ना उसको बोलो इसको बोलो, तो को ये जो वर्ड है, इस नाम से वो गांव है और वैद्य वंश में आविर्भूत हुए थे। किसी किसी के मतानुसार पौष मास की शुक्ल प्रतिपदा तिथि को इनका आविर्भाव हुआ था। इनके पिता का नाम श्री कमलाकर दास और माता जी का नाम था श्रीमती सदानंदी। श्री लोचन दास ठाकुर के श्रीपाठ के पास ही अजय नदी बहती है। माता पिता की एकमात्र संतान होने के कारण ये उनके स्नेह के अत्यंत स्नेह के पात्र थे, जैसे हम बोलते हैं इकलौती संतान। ये नानी जी के घर में रहकर अध्ययन किया करते थे। अधिकतर जो भी भगवत जनों के हम चरित्र श्रवण करते हैं, अधिकतरों का बचपन पता नहीं क्यों अपने ननिहाल में ही गुजरता है। उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार छोटी आयु में ही श्री लोचन दास ठाकुर का विवाह हो गया था। आमेदपुर के काकुट ग्राम में इनका ससुराल था। गृहस्थ आश्रम में होने पर भी ये विषयों से विरक्त थे, क्योंकि जिस प्रकार से आप श्रवण करते हैं, गृहस्थ होना कोई पाप नहीं है, गृह मेधी होना है पाप। गृह मेधी और गृहस्थ में अंतर है। हमेशा गौर भक्तों के साथ कृष्ण कथा कहने सुनने में ही अपना समय बिताना ये अच्छा समझते थे, कि समय का सबसे अच्छा यूटिलाइजेशन क्या है? भगवत चर्चा। शैशव काल से ही आपके चरित्र में गौरांग महाप्रभु के प्रति अद्भुत अनुरक्ति देखी जाती थी। अब लोचन दास ठाकुर जी के जीवन की एक घटना सुनाते हैं इसमें। हाँ, एक उनके जो विवाह हमने सुना ना वो गृहस्थ में, तो सुनते हैं उनकी उनका गृहस्थ था कैसा। श्री लोचन दास ठाकुर जी के संबंध में एक अलौकिक घटना सुनी जाती है, जो इस प्रकार है। जो भी हम ये चरित्र श्रवण कर रहे हैं ना इन कक्षाओं में, गुरु वैष्णव की कृपा से, भले ही हमें ये इतने याद न रह पाए कि किसके कहाँ गांव, किसकी माता का नाम क्या, किसके पिता कौन, लेकिन हमारे स्मृति पटल में ये तो फिक्स हो जाएगा ना कि हाँ,
हमने सुना है इनके बारे में, भले हमें याद नहीं पर हमने सुना है। जब भी कीर्तन बोलेंगे आप कोई, लोचन बल्ले से ही पापी एला और तो लगेगा हाँ हम जानते हैं इन लोचन दास ठाकुर जी को भी, है ना। और जो ये वैसी बीच बीच की घटनाएं है ना, जो हमारी गप्पों जैसी लगती है थोड़ी थोड़ी, किसके घर में ऐसा हुआ, उसकी गली में ऐसा हुआ, उसके गांव में, ऐसी जो घटनाएं तो थोड़ी थोड़ी हमें याद भी रह पाएंगी। लोचन दास ठाकुर जी के जीवन की एक अलौकिक घटना कैसी है। बचपन में विवाह हो जाने के कारण, बचपन में हुई शादी, जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, लोचन दास ठाकुर जी की जो पत्नी है वो अपने माता पिता के ही पास रहती थी। और कन्या के बड़ी हो जाने के कारण जब वो बड़ी हो गई और लोचन दास ठाकुर जी के वैराग्य की बात सुनकर, और लोचन दास ठाकुर जी भी बड़े हो रहे इधर, फिर उनके लक्षण भी दिखेंगे जैसा बोलते हैं पूत के पांव पालने से, तो उनकी जो संसार के प्रति विशेष अनुरक्ति नहीं है, भगवत चरणों में विशेष अनुरक्ति है। ऐसा सुन के और अपनी पुत्री को देख के कि बड़ी हो रही, तो उनके भविष्य के बारे में सोच के, अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोच के कन्या के माता पिता बेचैन हो उठे। कन्या के माता पिता ने लोचन दास जी के गुरु जी के पास आकर सब निवेदन किया। अब माता पिता से तो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनके कहने सुनने से बाहर हो जाते हैं, जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं वो थोड़ा कहने सुनने से सबके बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो विवेक यूज करते हैं ना कि सही कहा जा रहा है या सो कॉल्ड सही कहा जा रहा, ये भी उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। तो उनके गुरुदेव से बताया सब कुछ कि गुरु जी की तो सुनेंगे ही ना ये, तो हम वही अप्रोच लगाते। श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी के आदेशानुसार श्री लोचन दास ठाकुर ससुराल जाने को मजबूर हो गए। गुरु जी ने बोला कि भैया लाना पड़ेगा अपनी पत्नी को अपने घर। लंबे समय से ससुराल न जाने के कारण, बहुत टाइम से बचपन में ही शादी हुई थी तो उनको पता नहीं उनका घर कौन सा होगा, तो घर न पहचान पाने पर इनको गांव की एक वयस्क महिला को, तो जब ये इस गांव में गए तो एक जो जो विवाह योग्य हो चुकी है ऐसी कोई जो महिला उन्हें वो दिखी, एक स्त्री, तो फिर उन्होंने उनको माँ करके बोला, माँ संबोधन किया, जैसे बंगाल में अभी भी बोलते हैं माँ माँ ऐसे। या जैसे काफी साल पहले, जब 11 साल पहले, लगभग 11 या 12, मैं पहली बार जब मायापुर गई तो वहां बहुत सारे लोगों में से एज में भी बड़े हैं तो बोलते हैं माँ ऐसा माँ वैसा, पूछे माँ पिताजी कहाँ है, मैं बोल रही क्या बोल रहे माँ और पिताजी, तो फिर पता चला कि माँ वो सबको माँ ही बोलता है। तो इसी प्रकार जो लोचन दास ठाकुर जी हैं, उन्होंने उन महिला को माँ करके संबोधन किया और घर का एड्रेस पूछा जिस घर उनको जाना था। बाद में जब वो ससुराल पहुंच गए तो मालूम हुआ कि जिनको उन्होंने रास्ते में माँ संबोधन किया वह उनकी ही पत्नी है। तभी से श्री लोचन दास ठाकुर जी ने अपनी पत्नी को पत्नी रूप में न देखकर जननी रूप में मानते हुए वैराग्य के साथ जीवन के अंतिम दिनों तक श्री गुरु गौरांग के भजन में रहकर गुजारा। श्रीखंड के प्रसिद्ध गौर पार्षद श्री नरहरि सरकार ठाकुर जी ने लोचन दास जी के प्रति स्नेहाविष्ट होकर उन्हें दीक्षा प्रदान कर उन्हें अपने शिष्य के रूप में ग्रहण किया था। इनके गुरुदेव का नाम है नरहरि सरकार ठाकुर। ये नाम आप पहले भी सुन चुके हो, नरहरि सरकार ठाकुर, जब हम श्रवण कर रहे थे श्रीनिवासाचार्य जी का चरित्र, तभी आप लोगों ने ये नाम सुना था। श्री लोचन दास ठाकुर जी भी श्रीखंड में गुरुदेव के पाद पद्मों में अवस्थान करते हुए परमोत्साह के साथ गुरुदेव जी की सेवा करने लगे। गुरुदेव जी ने उन्हें कीर्तन के विषय में शिक्षा दी और श्री श्री गौरांग महाप्रभु का पावन चरित्र लिखने के लिए आदेश दिया। गुरुदेव ने आदेश दिया भगवान के चरित्र लिखिए। श्रील गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम ध्यान से सुनेंगे, श्री चैतन्य मंगल। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र को श्रवण करने से सर्वोत्तम मंगल की प्राप्ति होती है, इसीलिए ग्रंथ का नामकरण हुआ श्री चैतन्य मंगल। ऐसे चैतन्य देव का इसमें गुणानुवाद है जिसको श्रवण करने से सबका मंगल होता है, तो ग्रंथ का नाम हो गया चैतन्य मंगल। और इसमें एक अच्छा सा हमारे लिए जानकारी भी है। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी जो उन्होंने ग्रंथ लिखा महाप्रभु की
लीला कथाएं जिसमें लिखी, उसका जो नाम है वो भी पहले चैतन्य मंगल था, लेकिन बाद में उसका नाम हो गया श्री चैतन्य भागवत। श्री लोचन दास जी की वंदना में इस बात का संकेत मिलता है। वृंदावन दास वंदिबे एक चित्ते, जगत मोहित यार भागवत गीते। कोई कोई ऐसा भी सोचते हैं कि लोचन दास ठाकुर और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने वृंदावन दास रचित ग्रंथ का नामकरण श्री चैतन्य भागवत किया था। श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ के प्रारंभ में सूत्र खंड में श्री नरहरि सरकार ठाकुर श्री नरहरि सरकार ठाकुर से कृपा प्रार्थना इस प्रकार की गई है। क्या प्रार्थना की? ठाकुर श्री नरहरि दास प्राण अधिकारी, यार पद प्रति आसे आस, अध में साध करे, गौरा गुण गाही वारे, से भरसाए लोचन दास, ताहा बिनु नाही मोर, तीन लोक बंधु, नरिहर दास बंधु गौर गण सिंधु, हमारे ठाकुर प्रभु नर हरिदास, प्रणति विनति करो पुर मोर आस। पूर्व बंगाल के पांचाली छंद के अनुकरण में श्री लोचन दास ठाकुर जी ने श्री चैतन्य मंगल लिखा है। नवीन श्री चैतन्य मंगल ग्रंथ सन 1537 ईस्वी में लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि लोचन दास ठाकुर जी ने अपने घर में फूल के वृक्ष के नीचे एक पत्थर के ऊपर बैठकर चैतन्य मंगल नामक ग्रंथ लिखा था। श्री मुरारी गुप्त जी द्वारा रचित श्री चैतन्य चरित की सहायता से लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल ग्रंथ की रचना की थी। लोचन दास जी द्वारा रचित अन्य अन्य ग्रंथों में से उल्लेखनीय है, उनके जो अन्य ग्रंथ हैं उनके नाम हम श्रवण करते हैं। लोचन दास ठाकुर जी के प्रार्थना, एक है दुर्लभ सार, एक है पदावली, धामाली भी बोलते हैं इसको, जगन्नाथ वल्लभ नाटक और रास पंचाध्यायी का पद्यानुवाद। इसमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है जो लोचन दास ठाकुर जी ने अपने हाथ से लिखा है चैतन्य मंगल, उसके बारे में है कि बंगाल में ही गुस्करा स्टेशन के पास कांदड़ा ग्राम में, वहां पर एक श्री प्राण कृष्ण चक्रवर्ती जी हैं, थे, अब तो नहीं होंगे। उनके घर पर लोचन दास ठाकुर जी का जो अपने हाथ से लिखा हुआ चैतन्य मंगल ग्रंथ है वो रखा हुआ है। श्री लोचन दास ठाकुर जी ने ये सब जानकारियां, जब ये ग्रंथ संकलन किया होगा तो इसके लिए कुछ ब्रह्मचारियों को भी सेवा में लगाया होगा ना, जानकारियां इकट्ठी करने के लिए। तो वो जहां जहां से भी उन्हें ऐसी जानकारियां प्राप्त हुई प्रमाणिक, वो सब संकलन किया गया, फिर हमारे लिए इसको एक बुक के रूप में लिखा गया। श्री लोचन दास ठाकुर जी ने चैतन्य मंगल में अपने गुरुदेव श्री नरहरि सरकार ठाकुर का श्री गौरांग महाप्रभु जी के प्रियतम के रूप में वर्णन किया है। इनके मन में ऐसा विचार आया कि इस ग्रंथ में लोचन दास ठाकुर जी ने जब चैतन्य मंगल ग्रंथ लिखा तो उनको लगा कि इसमें महाप्रभु का तो खूब गुणगान हो गया, पर नित्यानंद प्रभु जी की महिमा अच्छे से वर्णन नहीं हुई, तो उनको संतोष नहीं हुआ मन में, और मन में ये आशंका भी हुई कि मेरा नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध हो गया, मैंने उनका गुणानुवाद नहीं किया। हाँ, इसमें थोड़ा सा एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, अभी स्मरण आया कि जब भी हमारे पास कोई वैष्णव आए जहां मैं, तो उनका स्वागत अवश्य करना चाहिए, किसी भी स्थिति में है, थोड़ा सा ब्रेक लेके जाना चाहिए, दंडवत कीजिए, हरि नाम हरे कृष्णा कहिए, और जब वो जा रहे हैं तभी उन्हें सी ऑफ भी करना है, हरे कृष्णा महाराज जी या प्रभु जी जो भी है, माता जी। ये भी वैष्णव सदाचार के अंतर्गत आता है। जैसे हर बात पे अपराध अपराध बोल के सबको डर लगता है, पर ये डरने वाली बात नहीं है, पर ये नॉर्मल एटिकेट है जो हम दुनिया में भी देखते हैं, कोई रिश्तेदार आए तो भाई प्रणाम करो, जाते हुए विदा करो।
तो वैष्णव के लिए भी ऐसे सेम टू सेम उनको आते और जाते सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो लोचन दास ठाकुर जी को लगा कि कहीं मेरा नित्यानंद प्रभु के चरणों में अपराध न बन जाए, अपराध हो गया शायद, मैंने उनका महिमा गुणगान नहीं किया। इस ग्रंथ में अपराध के निवारण के लिए उन्होंने परवर्ती काल में श्री नित्यानंद महिमा सूचक कुछ गीतियां भी लिखी, जो वैष्णव गीत लिखे। वह गीतियां भक्तों द्वारा विशेष रूप से समादृत हुई है, और इसीलिए जो नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे कीर्तन हैं, आप समझ में आया। लास्ट में होता है लोचन दास, हाँ, लोचन दास ठाकुर जी का ही नाम होता है। तो उन्होंने उसके बाद बहुत सारे नित्यानंद प्रभु की महिमा के कीर्तन भी लिखे। एक तो इनमें से यही कीर्तन है जो आप लोग आजकल याद कर रहे हो, अक्रोध परमानंद। इसमें लास्ट में यही बोलते हैं, लोचन बल्ले से ही पापी एल और गिला। आज मैं आपको इस जो ये कीर्तन है इसकी मीनिंग भी इसमें से सुना देती हूँ। इसमें 3 कीर्तन उन्होंने दिए हैं, गौर नित्यानंद महिमा का और 2 निताई महिमा के। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान शून्य निताई नगर बेड़ाय, अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गिया, हरि नाम महामंत्र देना विलाइया, यारे देखे तारे कहे दंते तृणाधरी, आमारे कीनिया लहा भज गौर हरि, ए तवली नित्यानंद भूमि गढ़ियाय, सोनार पर्वत येन धुलाते लोटाय, हेन अवतारे यार रति न जन्मिला, लोचन बले से पापी एला और गेला। आज इसका थोड़ा अर्थ भी श्रवण कर लेते हैं। भगवान ने सुयोग प्रदान किया। क्रोध रहित एवं परमानंद पूर्ण नित्यानंद प्रभु अभिमान शून्य होकर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। ये अवतार इसलिए भी विशेष है क्योंकि जो शेष तत्व है, अनंत शेष बलराम तत्व, ये लक्ष्मण जी जब वो होके आते हैं तो उनमें क्रोध देखा जाता है। लक्ष्मण जी भी भगवान राम की सेवा के लिए क्रोध करते हैं, वो अनावश्यक क्रोध नहीं करते, पर उनमें भी देखा जाता क्रोध है खूब सारा। ऐसा ही जब वो बलराम जी के रूप में आते तो भी उनमें क्रोध है, लेकिन इस बार जब वो नित्यानंद प्रभु के रूप में है तो वो अक्रोध है। अक्रोध, ये बहुत बड़ा अंतर है उनके अन्य अवतारों में और इसमें। और अवतारों में जिस भी सेवा में आए तो उन्हें क्रोध भी करना पड़ा जगह जगह पे। इस बार नित्यानंद प्रभु का ऐसा कहीं एक भी एग्जाम्पल नहीं सुनने को मिलता कि उनको गुस्सा आया। इस बार वो अक्रोध होके आए हैं क्योंकि उन्हें पता है इस जगत में तो क्रोध पहले से ही भरा पड़ा है, जिस युग में मैं अब जा रहा हूँ, कल युग में, है ना, कलह का और दंभ का युग है, तो इसलिए वो अक्रोध होके आते हैं। क्रोध रहित एवं परमानंद पूर्ण, परम आनंद से परिपूर्ण नित्यानंद प्रभु अभिमान शून्य होके नगर में भ्रमण कर रहे हैं। इन दोनों क्वालिटीज को ध्यान से सुनेंगे तो समझ पाएंगे। अक्रोध, एक तो विदाउट एंगर आए, वो गुस्सा नहीं लाए अपने साथ। दूसरा, अभिमान शून्य, ईगोलेस। क्यों? क्योंकि यह कलह और दंभ का युग है, इसलिए इसमें ईगो, वो अभिमान शून्य होके भ्रमण कर रहे हैं। कोई अभिमान नहीं कि मैं तो अनंत तत्व हूँ, शेष तत्व हूँ, पूरे ब्रह्मांडों को धारण करता हूँ, कोई अभिमान नहीं और कोई क्रोध भी नहीं। अभिमान शून्य होकर नगर में भ्रमण कर रहे हैं। वे पतित जीवों के द्वार द्वार पर जाकर हरिनाम महामंत्र बांटते फिर रहे हैं। हाँ, हर घर घर के आगे जा रहे हैं और बोलते हैं बल कृष्ण भज कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम लो, भगवान से संबंधित शिक्षाएं लो, और खुद जा जाके ऑफर कर रहे हैं। कोई सोचे इनको क्या पड़ी है इतनी, ये तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये क्यों घूम घूम के ऐसे फ्री में क्लासेस भी दे रहे, घूम घूम के हरिनाम प्रचार करे, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ऐसा नहीं है, युग ऐसा है ये, इसमें व्यक्ति खुद से अप्रोच नहीं करेगा, अपने मंगल के लिए भी जानते हुए भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस समय इतना जो बोल सकते हैं इतना मनोबल नहीं होगा। समझ रहे होंगे कि करना चाहिए पर कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं हम हरिनाम करें,
पर वो कभी बोल नहीं पाएंगे कि हमें भी करना है। और जब फोर्सफुली उनसे पूछ लो, चिपका दो उनको माला जोली की माता जी आप करोगे, प्रभु जी लो करो आप, तो कर भी लेंगे वो। तो ये युग ही ऐसा है, इसलिए नित्यानंद प्रभु घर घर जाके पतित जीवों को हरिनाम महामंत्र बांटते फिर रहे हैं। वे जिसको भी देखते हैं उससे दांतों में तिनका लेकर अर्थात अत्यंत दीनता से कहते हैं कि आप गौर हरि का भजन करो और मुझे खरीद लो। मुझे ना दास बना सकते हो गौर हरि का भजन करके, गौर हरि का कीर्तन करके। इतना कहकर नित्यानंद प्रभु प्रेमानंद में विभोर होकर जमीन पर लोटपोट होने लगते हैं। ऐसा कहते हैं हमारे कीनियाला भज गौर हरि, मुझे खरीद लो। और बोल बोल के धरती पे लोटपोट हो रहे, हरि बोल हरि बोल। तब ऐसा लगता है मानो सोने का पर्वत जमीन पर लोटपोट हो रहा हो, धरती में लोटपोट हो रहा सोने का पर्वत। इस प्रकार के अवतार में, इस प्रकार के महावदान्य अवतार में इतने परम दयालु नित्यानंद प्रभु में जिनकी प्रीति उत्पन्न नहीं हुई, लोचनदास ठाकुर जी कहते हैं कि उसका जीवन बेकार है। वह पापी तो समझो आया और गया। जबकि संत दयालु होते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। लेकिन वो भी जब विवश हो जाते हैं हम जैसे जीवों को देख देख के, हमारे हालचाल देख देख के, कि कितना ही प्रचार करो इन्हें, कितना ही समझाओ, फिर भी नहीं होती इनकी रति भगवान नाम में, सेवा में। लोचनदास ठाकुर जी कह रहे हैं ऐसे दयालु नित्यानंद प्रभु में जिसकी रति नहीं हुई, वो तो पापी है और वो आया और गया, उसने कुछ नहीं किया। इस प्रकार से अन्य दो और कीर्तन है, लेकिन अभी उनको नहीं ले रही मैं इसमें। चलिए ले लेते हैं फिर। एक गौर नित्यानंद की जो युगल जोड़ी है, गौर निताय, उनकी महिमा का एक उनका कीर्तन है, उसको हम इसमें ले लेते हैं साथ में। परम करुणा पहु दुई जाना, नीताई गौरा चंद्र। परम करुणा पहु दुई जाना, नीताई गौरा चंद्र। सब अवतारा सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद, केवल आनंद कंद। भज भज भाई चैतन्य निताई, सुदृढ़ विश्वास कारी, सुदृढ़ विश्वास कारी। विषया छाड़िया सेरा से माजिया, मुखे बाला हरि हरि, मुखे बाला हरि हरि। देखो रे भाई त्रिभुवन नाई, ए माना दयाल दाता, ए माना दयाल दाता। पशु पाखी झूरे पाषाण विदारे, सुनियारा गुण गाथा, सुनियारा गुण गाथा। संसारे माजिया रहिली पड़िया, से पदे नाहिल आशा, से पदे नाहिल आशा। अपना कारामा गुंजाए समाना, कहे लोचन दास, कहे लोचन दास। हरि बोल। जो ये कीर्तन है ये गौर नित्यानंद दोनों की महिमा का कीर्तन है। लोचन दास ठाकुर जी ने ये दोनों के लिए गाया है। इसमें लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं
श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री गौर चंद्र दोनों ही परम दयालु हैं, परम करुणामय हैं और हरि बोल वे सभी अवतारों के मूल शिरोमणि व केवल आनंद कंद हैं। सारे अवतारों के मूल हैं। हे भाई, लोचन दास ठाकुर जी सारे जगत जीवों को लक्ष्य करते हुए कहते हैं, हे भाई, तुम अवश्य ही सुदृढ़ विश्वास के साथ, संशय के साथ नहीं, सुदृढ़ विश्वास के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु व श्रीमन नित्यानंद प्रभु का भजन करो। विषय भोगों को छोड़कर उस अपराकृत रस में निमग्न होकर मुख से हरि हरि उच्चारण करो। देखो भाई, इस त्रिभुवन में, इस सारे त्रिभुवन में इस प्रकार का दयालु और इस प्रकार का दानी, जो देने वाला दाता, ऐसा कोई और नहीं है। इनका गुणगान सुनकर तो पशु पक्षी भी प्रेम विवल हो उठते हैं तथा पत्थर भी पिघल जाते हैं। जैसे देखा ही गया, महाप्रभु जब झारखंड के जंगलों से होकर गुजरे तो वहां बाघ, शेर, हिरन, हाथी, सारे जानवरों ने मिलकर नृत्य किया महाप्रभु के साथ संकीर्तन में। वो भी एक दूसरे से बैर भूल गए और पत्थर तक भी पिघल गए। अभी भी झारखंड में वो स्थान है, वो पत्थरों को दिखाया जाता है, जो जहाँ पे निशान भी अलग अलग पशुओं के जिन्होंने नृत्य किया है वहां पे, और वो शिला भी है जो पिघल गई। तुम तो संसार में प्रमत्त हुए पड़े हो, संसार माजिया रहीली पड़िया। तुम्हें तो जरा भी उन पाद पद्मों की आशा नहीं है। लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं, तुम अपने संसार में ही बस व्यस्त हो, तुम्हें भगवान के चरणों की कोई अभिलाषा नहीं है। लोचन दास ठाकुर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। भगवान भगवत गीता में जो कहते हैं वही लोचन दास ठाकुर जी सरल भाषा में यहाँ कहते हैं। आपन कर्म भुंजाए समन कहा। ये लोचन दास, तुम अभी भजन नहीं कर रहे ना गौर नित्यानंद का, तो तुम्हारे सभी कर्मों को काल तुमसे भुगवाएगा। जो काल है, काल किसको कहते हैं, समय सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो तुम्हारे कर्मों को तुमसे भुगवाएगा। अगर तुमने भगवान के चरणों की अभिलाषा न की, भगवान की भक्ति में समय न दिया, मन न दिया, तो तुम्हारे सारे कर्म तुम्हें भोगने ही होंगे। हरे कृष्ण।